हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लोको पायलट जितेंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, रेलवे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। आज उसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, वो भी केवल 5 सेकंड में हल करें। ऐसे क्वेश्चन को हम केवल 5 सेकंड में ही हल करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट, कि हरिया के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है। तो बताएं कि समूह में कुल कितने गाय हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको जब मिले कि पूछ रहा है कि समूह में कुल कितने गाय हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर गाय पूछ रहा है तो पूरा को पूरा संख्या को हम मुर्गा मान लेंगे। अगर मुर्गा की संख्या पूछता तो पूरा को पूरा संख्या को हम गाय मान लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन का इस तरह हम हल करेंगे। हम माने गए अनुसार प्राप्त पैरों की संख्या और प्रश्न में दिए गए पैरों की संख्या के अंतर को गाय और मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, पैरों की संख्या कितना है मेरे भाई, 140 है। तो इसको 140 आप लिख दीजिए, राइट। अब हम पूछ रहे हैं कि समूह में कुल कितने गाय है। तो गाय है तो हम पूरा के पूरा को मान लेंगे मुर्गा। अब पूरा सिर की संख्या कितना है, 48 है। सिरों की संख्या कितना, 48। अगर जो 48 के 48 मुर्गा ही होगा तो सिरों की संख्या है, तो मतलब कि इधर दिया हुआ है पैरों की संख्या, तो हम इसको पैरों की संख्या में लाएंगे। तो सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गा के 2 पैर होता है, तो 2 से गुना कर देंगे तो इसका पैर की संख्या निकल जाएगा। तो 48 दूना 96। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग का, राइट। तो इस तरह से हम क्या किए कि पैर में बदल लिए, क्योंकि इधर पैर की संख्या दिया हुआ है तो हम इधर भी पैर की संख्या निकालें। जब सिरों की संख्या यानी पूरा 48 मुर्गा, तो मुर्गा के 2 पैर, तो 2 से गुना कर देंगे तो 96 हो गया। इधर पैर की तुलना पैर से -96। अब क्या कह रहा है, इसमें हम बताए हैं कि दिए गए पैरों की संख्या के अंतर को क्या करेंगे, गाय मुर्गा के पैर के अंतर से भाग दे देंगे। तो गाय के 4 पैर होता है और मुर्गा के 2 पैर, तो 4 में से 2 गया 2, अंतर तो ही होगा ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे। कोई दिक्कत। तो 140 में से आपको 96 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया, इधर लिख देते हैं, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 13 में से 9 गया 4, 44 बचेगा और 2 से भाग दे दीजिए, तब 2 × 44। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 22 आए कि कुल कितने गाय हैं, तो 22 गाय है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम 5 सेकंड में आपको हल होगा। इस तरह का क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि माधुरी के पास में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है, जिसका कुल मूल्य 5000 रुपया है। तो बताएं कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या क्या है। तो ये भी जो क्वेश्चन बनेगा गाय मुर्गा वाला पे बनेगा, यानी कि गाय मुर्गा के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन आता है। गाय मुर्गा जो हमने भी बताया है, तो हम हल करते हैं। तो पूछ रहा है कि 50 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना है। तो जब इसमें 50 रुपया वाला नोटों की संख्या पूछ रहा है तो हमको क्या मान लेना है, 100 रुपया वाला की नोटों। तो टोटल के टोटल 100 रुपया, ऐसे कुल जिसका कुल मूल्य कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 5000। तो 5000 आप सीधा लिख दीजिए, राइट। अब देखिए कि अगर कुल के कुल 100 रुपया का नोट होता, 100 रुपया के, तो कुल कितना नोट है, 85 नोट है। तो 100 रुपया के 85 नोट कितना आएगा, 8500 रुपया। तो ये दोनों में क्या करेंगे, हम अंतर कर लेंगे, 8500 माइनस 5000, राइट। अब 100 रुपया 50 रुपया में कितना का अंतर हो गया मेरे भाई,
100 माइनस 50 बराबर 50 का अंतर। तो सिंपली इसमें 50 से भाग दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे 50 से। तो 8500 में से 5000 चल जाएगा तो बचेगा 3500 रुपया बटा 50। तो अब इसको क्या करेंगे, हमें काट दीजिए। तो काट देंगे तो एक शून्य से एक शून्य, 5 सत्ते 35 यानी 70। कुल कितना आ गया, 70 नोट। यानी जो 50 रुपया के नोटों की संख्या पूछ रहा है तो कितना आ गया, 70। कितना देर लगा बनाने में, 5 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगा होगा मेरे भाई, आप लोग कुछ सामने देख रहे हैं। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे में जैसा कि आपको मतलब कि एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब कहीं भी, यानी रेलवे के एवरी एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। कह रहा है एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो पूरी जनसंख्या में 600 की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि कस्बे में स्त्रियों की संख्या क्या है। तो अब इसमें भी गाय मुर्गा पे बनेगा। पूछ रहा है कस्बे में स्त्रियों की संख्या, तो हम पूरा का पूरा क्या मान लेंगे, पुरुष। तो पुरुष मानेंगे तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या कितना है मेरे भाई, 5000 है। तो पूरा जनसंख्या जो है 5000 है। तो पूरा का पूरा जब हम पुरुष मान लिए हैं तो पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि किया जाता है। तो इसमें 10%, 5000 का 10% कितना आ जाएगा, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, यानी कितना आ गया मेरे भाई, 500। 5000 का 10% 500। अब पूरा में कितना वृद्धि होती है, पूरी जनसंख्या में 600 की वृद्धि। तो 600 अब माइनस 500 वटा, अब देखना है कि 15% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि। तब 15 माइनस 10 कितना के अंतर, 5 के अंतर। तो 5 से भागा दे दीजिए। 100 में से 500 गया, 100 बटा 5 20। तब बराबर कितना हो गया आंसर, 20। यानी किसमें, कस्बे में स्त्रियों की संख्या कितना आ गया, 20। कस्बे में स्त्रियों की संख्या 20। कोई दिक्कत, कितना देर में हल हो रहा है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन हल ओनली 5 सेकंड में कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे अगर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एकदम आपको परीक्षा में मिलता होगा, देखते होंगे। तो देखने में बड़ा है लेकिन इसका आंसर केवल 5 सेकंड में है। देखिए कैसे हल करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। कहा एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं तथा गलत उत्तर देने पर दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। कितना काट लिया जाता है, 1 अंक। एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए और उसे 125 अंक प्राप्त हुए। तो बताएं कि कितने उत्तर सही थे। क्या पूछ रहा है, सही। तो इसको क्या मानेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को, कि जितना का जितना उत्तर दिया है गलत दिया। जब सही हमको पूछ रहा है कि कितना उत्तर सही है तो हम इसको क्या मानेंगे कि जितना का जितना जो बनाया है वो गलत बनाया है। तो कुल कितना क्वेश्चन है मेरे भाई, कुल कितना, एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए। अगर 75 के 75 वो गलत बनाया होगा तो दंड स्वरूप में 1 अंक काट लिया जाता। तो 75 में 1 से गुना 75 ना आएगा, ताकि उसको 75 अंक आया होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, उसे 125 अंक प्राप्त हुए, यानी 75 प्रश्न हल करने पर 125 प्राप्त हुआ। तो हम माइनस करेंगे ना, 125 माइनस 75। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, माइनस करने पे नीचे 175 जो है, सॉरी 125 अंक प्राप्त हुए और टोटल के टोटल इसमें गलती बनाया तो 75 आया। तो 75 घटेगा, लेकिन
एक अंक काट लिया जाता है, यानी कि माइनस यहाँ होगा। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा क्लियर कीजिए कि 125 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन पूरा का पूरा गलत में क्या है, एक अंक काट लिया गया है। काटना का मतलब क्या होता है, माइनस, तो पूरा में इसमें माइनस में आएगा, तो इसीलिए माइनस हो गया क्योंकि कट गया। प्लस रहता, अगर सही रहता तो पॉजिटिव, लेकिन माइनस हो रहा है क्योंकि काटा है, तो पूरा का पूरा 75 नंबर काटेगा। अब कटेगा तो दोनों का अंतर हम करेंगे, तब ना अंतर करेंगे, -75। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 लिख सकते हैं ना इसको, पहले इधर भी देख लीजिए। और दोनों में अंतर कितना है, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है। ये भी ऐसा ही हो जाएगा, माइनस, सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है, यानी काटा मतलब माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इधर भी, तो 4 + 1 = 5। यहां तक तो ठीक है, तो इधर 5 हो गया। 125 माइनस माइनस प्लस 125 75 200 आ जाएगा, और 200/5, तो 40 × 5 = 200, यानी कि पूरा का पूरा अंतर कितना आ गया आपको, 40। यानी कितने उत्तर सही था, सही उत्तर कितना आ गया मेरे भाई, 40। आपको आंसर आ गया 40। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था कि माइनस हुआ है तो माइनस माइनस यहां प्लस होगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन हल छोटा ही होगा। देखिए, जो अभी पिछले क्वेश्चन बताए हैं एकदम सेम वही पैटर्न है। कह रहा है, एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही निशाने लगाने पर 60 पैसे दिए जाते हैं तथा गलत निशाने लगाने पर 20 पैसे दंड स्वरूप काट लिए जाते हैं। एक निशानेबाज ने कुल 15 निशाने लगाए और उसे 5 रुपया प्राप्त हुए, तो बताएं कि उसने कितने निशाने सही लगाए थे। तो हम इसमें क्या मानेंगे कि जितना के जितना निशाना वो लगाया था क्या गलत, क्योंकि सही पूछ रहा है तो हम गलत मानेंगे। तो जितना के जितना जब निशाना गलत लगाया होगा मेरे भाई, तो पूरा निशाना कितना लगाया था, 15। उसने कुल निशाना 15 लगाया था, तो मान के चलिए कि पूरा के पूरा उसने गलत निशाना लगाया, अब पूरा 15 निशाना लगाया, तो गलत के लिए कितना काट रहा था दंड स्वरूप, 20 पैसा। तो वहां 0.20 से गुना कर देंगे, पैसा में है इसीलिए 15 दूना 30, 300 पैसा आ जाएगा। रुपया में यहाँ पॉइंट दे देंगे तो 3 रुपया आ जाएगा, लेकिन पैसा में लाना है क्योंकि 60 पैसा 20 पैसा में दिया हुआ, तो हमको पैसा में लाना है, तो 300 पैसा, राइट। अब पूरा इधर कितना पैसा है मेरे भाई, 5 है, 5 रुपया, तो 5 रुपया में कितना पैसा, 500 रुपया। 1 रुपया में आएगा 100 पैसा, तो 5 रुपया में आ जाएगा 500 पैसा, राइट, 500। अब इसमें क्या हो रहा है कि गलत निशाने लगाने पर यानी कि 300 पैसा आ गया, जो दंड स्वरूप काटता है, तो काटता है यानी कि माइनस हो रहा है, माइनस। दोनों के अंतर करेंगे हमें मेरे भाई, तो यहां फिर माइनस करेंगे, क्योंकि काट रहा है तो माइनस दंड स्वरूप, तो माइनस यहां करेंगे। अब इधर देखेंगे 60 पैसा 20 पैसा में अंतर कितना है, 60 पैसा माइनस 20 पैसा, क्योंकि काट रहा है तो इधर भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 60 + 20 = 80 पैसा, राइट। अब पैसा में दोनों आ गया, कहीं आ गया 80, राइट। तब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तब 500 + 3 800 आ जाएगा मेरे भाई, अब बटा 80 आ जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 8 × 10 = 80 बराबर 10। कितना आ जाएगा 10। तो पूछ रहा है कि कौजी, तो बताएं कि उसने कितने निशाने सही लगाए, तो सही निशाना कितना लगा दिया मेरे भाई, आंसर आपको आ गया 10 निशाना, आंसर 10 है, जो मतलब सही निशाना जो लगाया 10। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक ला करके। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।